हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया गया था, और उनमें कुछ क्लासिफिकेशन कौन कौन से आधार पे किया गया था। जैसे बॉडी लेवल पर, जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पे पढ़ा था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप का था। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से एनिमल में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था, उसके एग्जाम्पल क्या है। और अपने ने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बॉडी कैविटी के आधार पे। सेगमेंटेशन को भी अपन ने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में आप डिस्कस करना है। बेसिकली अपने को समझना होगा कि नोटोकॉर्ड होता क्या है। नोटोकॉर्ड का पाया जाना जो कैरेक्टर है वो कॉर्डेट्स का होता है। और नोटोकॉर्ड देखा जाए तो अपने बॉडी में बैक साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। कब? इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पे। बट नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। आज हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में देखते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। हमने बोला कि मीजोडर्म से बना है। दूसरा पॉइंट लिखा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो बताया वही लिखा है ऑन द पोस्टीरियर साइड। मैंने बताया कि अपने बॉडी में बैक साइड में उसको क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड। जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है? वेंट्रल साइड। जिधर हाथ है ये क्या है? लेटरल साइड, ठीक है ना भाई। फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब देखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। अरे भाई, स्पर्म हुआ, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में। और जब एम्ब्रियो बना तो वहां पर डोर्सल साइड में देखने को मिलेगा क्या? नोटोकॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी आप देखेंगे उसमें एक डायग्राम बना रखा है। कुछ है इसमें डायग्राम, पीपीटी में वो मेंशन नहीं किया गया है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, एक रॉड लाइक मोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है, इसी को लिखा है नोटोकॉर्ड। क्या है? नोटोकॉर्ड। और यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट दे रखा है, और इधर नर्व कॉर्ड, और ये इधर पोस्ट एनल टेल लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे रखा है कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस में कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, मतलब कि एनिमल्स में जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है हम उन्हें क्या बोलेंगे? कॉर्डेट। और जिनमें नहीं है उसे नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, इसमें 11 फाइलम है। इनमें टोटल 1 से लेकर 10 तक अगर बात करें, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन कॉर्डेट है। बिकॉज इनके पास क्या नहीं है? नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। एक ही फाइलम है जिसका नाम है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड होता है। देखते हैं इसके बारे में। सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी तो बोला सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओपन और क्लोज दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब दो तरीके का है, जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब उसमें माउथ और एनस बन चुका है। किसी किसी एनिमल में वही माउथ का काम करता, वही एनस का काम करता, उस टाइप के एनिमल को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी स्ट्रक्चर बोला जाता है। जिनमें माउथ एनस दोनों बन चुका है उसे ट्यूब विद इन ट्यूब के नाम से दिया जाता है, और उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। बात समझ आता है? जैसे मैं फोटो से आपको समझाऊं, एक डायग्राम बना दूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये मान लीजिए अपने पास कोई एनिमल है। एनिमल का ये क्या है? बॉडी है, ठीक है ना। क्या है? बॉडी है, या बॉडी वॉल। और इसके पास ये एक गट है। क्या है? गट है। लेकिन ये ब्लाइंड सैक है, इधर ओपनिंग नहीं दिखाई दे रहा, एक ही तरफ ओपनिंग है। और जहां ओपनिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं? माउथ या एनस। क्या बोलेंगे? माउथ या एनस। ऐसा अगर कोई एनिमल डेवलप हो रहा है जिसके पास खाने का, बाहर निकालने का सारा रास्ता एक ही हो, इसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सैक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास अभी दो दो पैसेज नहीं बने कि खाने का रास्ता अलग, बाहर निकालने का अलग, ऐसा भी
डेवलप नहीं हो पाया। समय बीता, इवोल्यूशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, एनिमल डेवलप हुआ, इन्होंने अपने में सुधार किया, रास्ता दो दो बनाया, माउथ अलग एनस अलग, वहां पे क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो जरा क्या लिखा है अपने पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहले तो इनकम्प्लीट समझो, डायग्राम हमने इनकम्प्लीट का बताया। वन कॉमन ओपनिंग लिखा है ना भाई, एक ही ओपनिंग है, वो कैसा है, कॉमन है, माउथ एंड एनस लिख रहा है, दिख रहा है भाई, माउथ एंड एनस इनको बोलेंगे। मतलब कि वो जो कॉमन ओपनिंग था उसी को इन्होंने बोल दिया कि वो माउथ भी है और क्या है, एनस है। एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, इंपॉर्टेंट है भाई। और यहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर लिखा है, इसी को ब्लाइंड सैक के नाम से भी जानते हैं, ब्लाइंड सैक। आई होप आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया होगा। बेटा लोग इधर बात करते दूसरा वाला जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया कि जब दो ओपनिंग बना होगा, माउथ अलग एनस अलग, तो इसका एक अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कोई एनिमल है, सेम टू सेम आप बताएंगे ये एनिमल का हमने क्या ड्रॉ कर दिया, बॉडी वॉल, क्या है, बॉडी वॉल। और इसके अंदर क्या बनाना है, गट, क्या बनाना है, गट। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा डिजाइन बना जिसके पास क्या चेंजेस दिख रहा है, दो दो ओपनिंग दिखाई दे रहा। मतलब जो इधर है ये इसको बोल दिया एक ओपनिंग है माउथ, और दूसरा वाला ओपनिंग है इसको क्या बोला, एनस। और जब अपने बॉडी में अगर एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक है, माउथ टू एनस, ये जो पाइप पड़ा है अपने बॉडी में ये भी तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो इसी को यहां पे अभी हम लोग किस नाम से जाना कर रहे हैं, गट, क्या है, गट है, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल जिन्होंने माउथ भी बना लिया, एनस भी बना लिया, इन ऐसे टाइप को डाइजेस्टिव सिस्टम में बोला गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ आ रहा होगा, जरा एक बार देख भी लेते क्या लिखा है डेफिनेशन वगैरह। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो बोल रहा सेपरेट ओपनिंग, मतलब कि खाना खाने का रास्ता अलग और बाहर निकालने का रास्ता अलग। तो इधर क्या आ जाएगा, एग्जांपल एस्के हेलमेंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक, जो एस्के हेलमेंथीज के मेंबर हैं और वहां से स्टार्ट करें तो कॉर्डेटा तक, तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जांपल हैं। अब इस नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम क्लासिफाइड इनटू, वो अपने ने पढ़ लिया था भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का, ओपन और क्लोज। ओपन में आर्थ्रोपोड्स आता है, क्लोज में एनलिडा वगैरह ये सब आते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे एग्जांपल। अब अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दे रखा है, मतलब इनमें वही जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, सिमेट्री पढ़ा, सीलोम पढ़ा, फाइलम, तो ये सारे टॉपिक को अपन ने कंप्लीट कर रखा है। इसको आप एटिस फ्लो चार्ट को लर्न करेंगे। आप आज का मेन टॉपिक है पोरीफेरा। पोरीफेरा पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पोरीफेरा भी एनिमल में ही आता है और अपने एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम दे रखा है। पोरीफेरा का नाम पड़ा है, पोरीफेरा क्यों पड़ा, क्योंकि पोरीफेरा मीन्स होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोरीफेरंस। और ये पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर मरीन दोनों में पाए जाते हैं, और इनके पास छोटे छोटे पोर्स हैं। जो बॉडी में छोटे छोटे पोर्स दे रखे हैं, बहुत सारे पोर्स, उन्हें ऑस्टिया बोला गया। जो माउथ साइड में बड़ा सा पोर होता है उसे ऑस्कुलम बोला गया है, ठीक है ना भाई। जरा एक बार इन चीजों को देख लेते हैं, फिर एक रफली डायग्राम बना के भी चीजों को समझ लेंगे। पहला पॉइंट लिखा मोस्टली मरीन, मरीन में एग्जांपल याद रखना, साइकॉन फ्रेश वाटर का स्पॉन्जिला है, जिसको फ्रेश वाटर के जिसको बाथ स्पंज यू स्पंजिया बोला गया है। यहां पर फ्रेश वाटर के लिए स्पॉन्जिला लिखा, फॉर्म आर द आल्सो प्रेजेंट। इसका मतलब भाई अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा कि पोरीफेरा के मेंबर क्या मरीन होते हैं, हाँ। फ्रेश वाटर होते हैं, हाँ। इसमें दो तीन नाम लिखा है, फ्रेश वाटर के लिए स्पॉन्जिला लिखा है, ठीक है ना, और मरीन के लिए साइकॉन लिखा है। और स्पंज में जब एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको साइकॉन
और स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये सब मिलने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है यहाँ पर लिखा सेडेंट्री एंड एसिमेट्रिकल। सेडेंट्री का मतलब होता है जो लोग चल फिर नहीं सकते, और एसिमेट्रिकल आप कमेंट करेंगे। सिमेट्री पढ़ाया गया था, कितने टाइप का सिमेट्री होता है, 3 टाइप का, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल। रेडियल बाइलेटरल के एग्जाम्पल आपको बताना है, और एक उसमें एक्सेप्शन हमने बोला था कि रेडियल सिमेट्री को लेकर एक्सेप्शन किस फाइलम में है, फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा। आप कमेंट करेंगे इकाइनोडर्मेटा के लार्वा और एडल्ट में कौन कौन सी सिमेट्री पाई जाती। यहां पर देखते हैं, अपन पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बोल दिया कि एसिमेट्रिकल है ज्यादातर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है जिसका नाम ल्यूकोसोलेनिया है। जो ल्यूकोसोलेनिया का मेंबर होता है स्पंज में, ये कौन सा सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री, रेडियल। तो याद रखेंगे। प्रिमेटिव एंड सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा अभी कोई टिश्यू नहीं बनाया है, कोई ऑर्गन नहीं बनाया है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। वाटर इंटर करता है छोटे छोटे पोर से, जिसका नाम ऑस्टिया है। बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, मतलब बॉडी वॉल के बीच में देखेंगे तो खाली स्पेस पाया जा रहा है, जिसको सेंट्रल कैविटी बोला गया है। जिसका स्पंज का कैविटी, इसका नाम स्पंजोसील। फॉर्म वेयर इट गो आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ठीक है ना। और ये जो कैविटी है यहां से दिख रहा है स्पंजोसील, ये वाली कैविटी, और ये कहां तक गया है, ऑस्कुलम तक, ठीक है ना। और ये लाइंड है कुछ सेल के द्वारा, स्पेशल टाइप का सेल दिख रहा है जिसका नाम कोइनोसाइट या कॉलर सेल दे रखा है, ठीक है ना भाई। वाटर कैनाल सिस्टम है टू फीड, रेस्पायर, रिमूव वेस्ट। मतलब पानी में तो है ही, पानी में ऐसे फूड पार्टिकल पड़े हैं, तो ये जब पानी फ्लोट करके इसके अंदर जा रहा है तो इसी के सहारे फूड पार्टिकल भी पानी के माध्यम से इनके बॉडी में इंटर कर जाता है। छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल है किससे इंटर कर रहे हैं, ऑस्टिया से। कहां आ जाएंगे, स्पंजोसील के पास। और यहां पर इसी स्पंजोसील इज लाइंड बाई कोइनोसाइट सेल, और इन्हीं सेल के अंदर भी क्या हो रहा है, डाइजेशन होगा। जब डाइजेशन होगा तो यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा, और वेस्ट को ये लोग कहाँ रिलीज करेंगे, स्पंजोसील में। और स्पंजोसील से जो वाटर है, पानी बाहर निकल जाएगा ऑस्कुलम से होता हुआ। तो इसलिए इसको स्पेशल टाइप का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बनाना पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ वो लाइन लिख रखा, वाटर कैनाल सिस्टम किस लिए मदद कर रहा है, भोजन में, रेस्पिरेशन में। लिखा रेस्पायर एंड रिमूव वेस्ट। तो इनका सारा काम किससे हो जा रहा है भाई, वाटर कैनाल सिस्टम से। अब लिखा कोइनोसाइट का दूसरा नाम कॉलर सेल है, लाइन स्पंजोसील, अभी हमने बताया। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा, इंट्रासेलुलर। प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इनके बॉडी में भाई कुछ इस तरीके का कांटे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसका नाम हम स्पाइक्यूल बोलते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसका नाम स्पॉन्जिन फाइबर दे सकते हैं। ये क्या है, स्पाइक्यूल है। क्या है, स्पाइक्यूल। और ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है इसका नाम स्पॉन्जिन फाइबर है। क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर। अपन ने पोरीफेरा में क्या क्या सीखा भाई, कि जो पोरीफेरा का बॉडी है इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे जिनका नाम ऑस्टिया है, जिनका नाम ऑस्टिया दे रखा है। ऐसे बहुत सारे पोर्स हैं जिनका नाम ऑस्टिया, ठीक है ना। और ये पोर जाके अटैच रहते हैं बॉडी वॉल्स के थ्रू, यहां से पानी इंटर करेगा और चला जाएगा स्पंजोसील में। और एक ऊपर साइड में बड़ा सा पोर दिखाई दे रहा है जिसका नाम ऑस्कुलम है, जहां से वाटर क्या करेगा, एग्जिट करेगा, एग्जिट वाटर। और यहां से ये जो ऑस्टिया है, क्या है, ऑस्टिया, यहां से वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा, ठीक है ना भाई। और थोड़ी सी बातें जो बची हैं इनको भी देख लेते हैं। स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन का फंक्शन क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इसके बाद फाइलम पोरीफेरा में इन्होंने कुछ चीजों को लिख के रखा है, रिप्रोडक्शन वगैरह कैसा भाई, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल लिख रखा। एसेक्सुअल हो रहा तो फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल होगा तो गैमीट बनाएगा। मतलब ये मोनोइसियस है, अभी बॉडी
बनी ही है, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अभी इनमें डाइसियस कंडीशन नहीं आया है, मोनोइसियस है, और एनिमल के कंडीशन में इसे हर्माफ्रोडाइट के नाम से जाना जाता है। तो मोनो लिखा है सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, जो बोला मिला आपको। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब गैमीट बॉडी के इनसाइड फ्यूज हो रहा है। दूसरी बात है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब कि बहुत सारा लार्वल स्टेज आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनसीईआरटी लिखता है तो इसका मतलब वही है, जहां डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब वहां पे लार्वल स्टेज आएगा, और जहां डायरेक्ट है वहां पे लार्वल स्टेज नहीं है। अरे लार्वा, जैसे मान लो कि कोई एनिमल है, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, पहले जो स्टेज वो होगा ऑफस्प्रिंग का, वो अपने पेरेंट के जैसा नहीं दिखेगा, वो किसी और के शकल सूरत के जैसा होगा। लेकिन जब वो एडल्ट में चेंज होगा तो वो अपने पेरेंट के जैसा दिखने लगता है। आपने देखा होगा फ्रॉग में लार्वल स्टेज आता है, फ्रॉग के लार्वा का नाम कमेंट करके आप बताएंगे और वो कैसा दिखता है। बाद में फ्रॉग के जैसा दिखता है, लेकिन जो लार्वल स्टेज है वो फ्रॉग के जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। अपन बात कर रहे हैं पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा में भी लार्वल स्टेज होता है। यहां लिख रखा है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, एग्जांपल बोला था साइकॉन, साइफा लिख रखा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं, बाथ स्पंज को यू स्पंजिया के नाम से जाना जाता है। पोरीफेरा में बहुत छोटा सा फाइलम दे रखा है, और अपने को एक एक बातें याद रखना, बहुत ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना भी नहीं है। एनसीईआरटी को एक एक लाइन फॉलो करना, ये सारी पॉइंट्स एनसीईआरटी से ही है, ठीक है ना। तो एक बार 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर लेते भाई। पोरीफेरा कैसे एनिमल है, एक्वाटिक वाले, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में मिलेगा। पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो इनके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, ऑस्टिया, और एक बड़ा सा पोर है माउथ साइड पे जो है, जिसका नाम ऑस्कुलम था। ऑस्टिया से पानी इंटर करता, ऑस्कुलम से पानी बाहर चला जाता। वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे रेस्पिरेशन, फूड गैदरिंग और सर्कुलेशन, इन सारा काम इनका हो जा रहा है, ठीक है ना। और अपन ने क्या पढ़ा कि पोरीफेरा में डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर है। जो पोरीफेरा में कैविटी था उसका नाम स्पंजोसील है। स्पंजोसील इज लाइंड बाय कोइनोसाइट आल्सो नोन एज कॉलर सेल, ठीक है ना। और वो फ्लैजिलेटेड होता है, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और साथ साथ पोरीफेरा कैसे होते हैं, पोरीफेरा में सेक्सेज आर नॉट सेपरेट है, अभी अपने देखा था, और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। पोरीफेरा के एग्जांपल आपको पता है, साइकॉन, साइफा, बाथ स्पंजिया आल्सो नोन यू स्पंज, ठीक है ना। नेक्स्ट फाइलम आ जाता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लेते भाई। कैरेक्टर इनमें दे रखा, ये भी पानी में मिलेगा। सेसाइल फ्री स्विमिंग, सेसाइल का मतलब होता है जो लोग चल फिर नहीं पाते हैं। रेडियल सिमेट्री है, पोरीफेरा में मोस्टली एसिमेट्रिकल था। एक एग्जांपल हमने एक्सेप्शन बताया था जो एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, तो बहुत ज्यादा वो जरूरी नहीं है। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो अपन ने पढ़ रखा है, अपन को याद रखना है कि सीलेंट्रेटा में जो सिमेट्री है वो रेडियल वाला है, और पहले वाले में एसिमेट्रिकल। इनके पास स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसका नाम स्टिंगिंग सेल है। स्टिंगिंग सेल मतलब इनके पास जब कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो ये उसको चुभो देता है, स्टिंगिंग सेल, जिससे वो क्या हो जाएगा था, बेहोश हो जाता है, हिप्नोटाइज कर देता है, ठीक है ना भाई। देखते क्या क्या लिख रखा है। स्टिंगिंग कैप्सूल जिसका नाम दे रखा है नीडोसाइट के नाम से जाना जाता है, कहां मिलता है, टेंटिकल्स पे पाया जाता है। टेंटिकल्स कहां मिलते हैं, माउथ साइड पर चारों तरफ से लगे रहते हैं, ठीक है ना। यूज इन नीडोसाइट का यूज किस लिए कर रहा, सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा, ठीक है ना। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक, तो अपने को याद रखना है पोरीफेरा सेलुलर लेवल पे था, और ये जो है टीनोफोरा क्या है, फाइलम टीनोफोरा है ना। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ 2 जर्म लेयर का बना है, तो डिप्लोब्लास्टिक। एक एक बातों को अपने को पढ़ना है और याद भी रखना है। और ये एनिमल किंगडम बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्या, इनके एग्जाम्पल याद रखने के लिए। कैरेक्टर तो याद हो जाते हैं, एग्जाम्पल तो इसका एक ही तरीका है, बार बार इसको रिवाइज करें, और रिवाइज करने के साथ साथ एग्जाम्पल को बार बार रफ कॉपी पे लिखना है, ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इनके पास एक बीचों बीच बॉडी में सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बना, सिंगल ओपनिंग है, माउथ हाइपोस्टोम बोला गया, ठीक है ना। डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन देखने को मिल रहा, और जबकि वहां इंट्रासेलुलर था। सम निडेरियंस एग्जांपल दे रखा, कोरल्स हैव
स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कुछ निडेरिया के पास ऐसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जो स्केलेटन कंपोज्ड किसका बना, कैल्शियम का और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब सब में नहीं है, कुछ निडेरियंस में। और निडेरियंस में किसका एग्जांपल दे रखा, कोरल्स। दूसरी बात है सिलेंट्रेटा से रिलेटेड इन्होंने दे रखा कि इनके जीवन में दो तरीके की बेसिक बॉडी बनती है, एक है पॉलिप, एक है मेडुसा। जो मेडुसा होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है, ये फ्री स्विमिंग, ये पानी में फ्लोट कर सकते हैं। जो पॉलिप फॉर्म बनता है वो सेसाइल, सेसाइल वो होता है जो स्विमिंग नहीं कर पाता। तो पूछा जाएगा सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म के एग्जाम्पल बताइए, हाइड्रा और एडम्सिया है, और जो स्विमिंग वाला है वो अरेलिया है। क्या लिखा भाई, ऑरेलिया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो फॉर्म इनके बॉडी, इनके लाइफ में दो फॉर्म आता है, एक कौन सा मेडुसा और एक कौन सा पॉलिप। अरे भाई ऐसे देखो अम्ब्रेला शेप का है, ये आराम से फ्री स्विमिंग कर सकता है। और ये क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें पानी भर जाएगा तो ये एक जगह रुका रहेगा, सेसाइल लिखा है। सेसाइल मतलब जो स्विमिंग नहीं करते। एक दो पॉइंट इधर लिख रखा, निडेरियन विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन जनरेशन, इट नोन एज मेटाजेनेसिस। ओबेलिया में लिखा है पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा से पॉलिप बन रहा सेक्सुअली। तो ये दोनों पॉइंट अपने को याद रखना है। क्या पॉलिप से क्या बन रहा है, मेडुसा बन रहा है, कब, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और मेडुसा से पॉलिप बन जा रहा है तो क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल याद रखना, फाइसेलिया का नाम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर दे रखा है। दूसरा एडम्सिया है, सी एनिमनी, पिनेटुला को सी पेन, गॉर्गोनिया को सी फैन, मैड्रीना को ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। और अपने पास अगला फाइलम, फाइलम टीनोफोरा है। फाइलम टीनोफोरा में बहुत दो चार लाइन दे रखा है, इसको देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टीनोफोरा फटाफट पढ़ लेते भाई। टीनोफोरा का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसके पास बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है और एक मरीन होते हैं ना, ये खारे पानी में पाया जाता है। पहला पॉइंट लिख रखा एक्सक्लूसिवली मरीन, आल्सो नोन एज वॉलनट कॉम्ब जेली के नाम से जानते। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखना। अभी तो सिमेट्री रेडियल चली रही है, डिप्लोब्लास्टिक भी चल रहा है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है ना भाई। और एक्सक्लूसिवली मरीन, आल्सो नोन एज सी वॉलनट या कॉम्ब जेली के नाम से टीनोफोरा को जाना करेंगे, ठीक है ना भाई। डाइजेशन कैसा, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रासेलुलर, मतलब दोनों टाइप का है। और बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी हमने बोला, इमिट टू लाइट, ठीक है ना। हार्माफोडाइट्स हैं, सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, अभी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा फाइलम मिला है अभी जो दोनों पढ़ा था वहां पर सेक्सुअल एसेक्सुअल हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है विदाउट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सॉरी विद इनडायरेक्ट लिखा है, विदाउट नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज है। 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट यूजली लोकोमोशन, ये दिख रहा है, इसके बॉडी में कुछ ऐसा, ये जो डिजाइन दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ऐसा अगर देखेंगे तो इसके बॉडी में ऐसे ऐसे 8 कॉम्प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, टेंटकल्स है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर माउथ है, ठीक है, इन सारी चीजों, और इसके टेंटकल्स के ऊपर जूम करके यहाँ दिखाया गया क्या पाया जाता, सीलिया, ठीक है ना भाई। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड कॉम्ब जेली, इसको किस नाम से जाना जाता है, यही जो इसके ऊपर लाइनिंग बना है 8 कॉम्प्लेट है तो इसलिए कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। और इनमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थी जिसके बाद दे रखा, इसको अपन लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल टीनोफोरा के प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना दे रखा है, दो ही एग्जाम्पल है, क्या क्या, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। तो आई होप आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। वो जो नीट वाले बच्चे हैं, ये वीडियो तो उनके लिए भी है जो 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बट जो नीट में है स्पेशली उनका तो टाइम अभी इस समय प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऑनलाइन वो वीडियो को ज़्यादा देखें नीट वाले बच्चे, अब उनके पास वीडियो लेक्चर देखने का समय नहीं है। खुद से सेल्फ स्टडी करें, शॉर्ट नोट वगैरह बना होगा उससे बार बार
क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरी बायोलॉजी को 2 से 3 दिन में पूरा पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, 2 से 3 दिन लगना चाहिए 11th 12th रिवाइज करने में। उसके बाद क्वेश्चन आप लगाइए, वही काम फिजिक्स केमिस्ट्री में करना है। आपको अब वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ये 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।